चलिए देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 का है। एक्सरसाइज 2 में हम लोग अब डिस्कस करने वाला है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। cos का दिया हुआ था, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स साइन, कोसेक, सेक, कॉट, सेक, ये सभी वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। इस सब वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए ये cos थीटा आपका नेगेटिव में और क्वाड्रेंट आपका दिया हुआ है थर्ड में। तो थर्ड में आप तो जानते हैं कि थर्ड में जो है हमारा नेगेटिव होता है कौन, टेन और कॉट के अलावा बाकी जो भी फंक्शन होता है वो थर्ड में सारा नेगेटिव होता है। तो उसी तरह से यहाँ आपको सिर्फ पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है और वैल्यू के बाद साइन पुट अप कर देना है। तो आप यहाँ पहले साइन को भी मत ध्यान दीजिए, आप पहले वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। सिंस आप देखिए कि हमारे पास क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, यानी कि बेसिक लेवल में जाए तो आप इसको पढ़े होंगे क्लास 9 क्लास से कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h, फंडामेंटल फार्मूला। तो b/h तो आपको क्या चाहिए, p इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है, √h² - b², ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू √3, यानी कि 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, और उस पे आपको ओवर रूट लगा देना है। अब इसको आगे और बढ़ेंगे तो 4 - 3 √1, ठीक है। तो 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाएगा, 1। अब आपको क्या चाहिए, नाउ सॉल्यूशन में आप आइए, साइन चाहिए हमें, क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिक बात क्या है, p/h। तो p आपका कितना आया है, 1/2, ठीक है। ये थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके लिए थीटा इक्वल टू थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब आते हैं हम लोग टेन में, p/b बेसिक फॉर्मूला है, आपको मालूम है। तो p/b का मतलब क्या हो गया, p आपका है, अभी कैलकुलेट किए 2, b कितना है, √3। तो ये इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। कॉट का क्या होता है, b/p, यानी कि ये भी इसमें पॉजिटिव होता है तो ये रिवर्स हो जाएगा, √3/, सॉरी b हम लोग का आया है, p आया है 1, तो 1/√3 और √3/1 मीन्स √3, ठीक है। आगे tan cot हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कितना बचा, कोसेक। तो कोसेक आपको मालूम है कि क्या होता है, h/p, यानी कि साइन का रिवर्स। तो ये कितना आ जाएगा, 2/,
1 दैट इज 2। थर्ड में ये भी नेगेटिव होता है तो ये भी आपका नेगेटिव होगी। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या बच गया? sec। तो sec तो cos का अपोजिट होता है, तो ये हो गया 2/√3। ये थर्ड में sec भी नेगेटिव होगा। तो ये सारा आपका आंसर है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये कह रहा है इफ sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट में साइन ऐसे भी आपको मालूम है कि ये नेगेटिव होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको भी हम पहले जो क्वेश्चन बताए उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल से सोच के डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो तो बेसिक है PBH, इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन में PBH का कंसेप्ट से बताया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिटी फॉर्म में डेवलप करके इसको देखेंगे। आइडेंटिटी का मतलब कि आपको साइन थीटा गिवन है -1/2, तो हमको और क्या चाहिए? और 5 अलग अलग चाहिए। तो साइन थीटा को आइडेंटिटी के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आइडेंटिटी के टर्म में आप देखिए कि cos थीटा अगर हमको निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछला क्लास में हम फॉर्मूला डेराइव किए थे, तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू -1/2 आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो कितना हो गया? 1 माइनस 1/4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो √3 का आपका हो गया √3 और 4 का हो गया 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना था कि ये क्वाड्रेंट है 4 का, तो फोर्थ में ये क्या होगा? नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव में आएगा। अब आप जानते हैं कि अब अगर हमको सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, मान लीजिए कि tan थीटा, तो tan थीटा का आप बेसिक जानते हैं कि sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा कितना है आपका? सॉरी, ये cos थीटा है। cos आपका फोर्थ का है ना, ये तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin थीटा वैल्यू हो गया -12 डिवाइड बाई cos थीटा हो गया √3/2। डिनोमिनेटर ये कट के क्या आएगा? -1/√3। ठीक है, तो इनसे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है -1/√3, तो एक दूसरा जो है t फंक्शन आ गया वैल्यू। आगे हम जानते हैं कि cot का अगर बात करेंगे तो cot जो है tan का रिवर्स होता है, तो cot का क्या हो जाएगा? cot का जस्ट tan का रिवर्स का फॉर्मूला चलेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, यानी कि √3/2 डिवाइड बाय -1/2। तो ये 2 को कैंसल आउट होके -√3।
ठीक है। तो टेन कॉट हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, बचा क्या कोसेक। तो कोसेक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा -1/2 है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि जस्ट रिवर्स कर देते हैं। 2/1 मीन्स -2। अब सेक सेक तो आपको मालूम है कि कॉस का रिवर्स होता है, तो कॉस का आया है √3/2, तो इसका आप पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा = 1/cos होता है बेसिक बात, पलट देंगे तो 1/cos यानी कि 1/√3/2, मेन डिवीजन ये है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2/√3। तो यही आपका जो है आंसर हो गया, यानी कि साइन नेगेटिव, कोसेक भी आपका नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट नेगेटिव, टेन नेगेटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव हुआ और 4 नेगेटिव। तो इसमें हम लोग PBH न करके हम उसका क्या किए, आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को बना दिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है आशीष, ओके। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कोसेक थीटा हमारा गिवन है, कितना गिवन है 5/3, और थीटा हमारा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में तो साइन एंड कोसेक वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसी के लिए कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि बाकी जो रेस्ट चार हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वो बाकी 4 टी फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कोसेक गिवन है 5/3, तो कोसेक के लिए आइडेंटिटी क्या बताए हैं, तो पहले आप डायरेक्टिव फंक्शन अगर साइन का लिखेंगे तो साइन का इसका रिवर्स हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन जो है हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है कोसेक के टर्म में cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो therefore cot थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका वैल्यू आप पुट कीजिए 5/3 का, तो कितना हो जाएगा 25/9 -1, यानी कि 16/9 25 एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 16/9। तो 16/9 का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि cot थीटा = कितना हो गया 4/3, cot थीटा = 4/3। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में क्या होगा ये नेगेटिव। नाउ आप आगे लिख सकते हैं tan थीटा, तो tan थीटा कॉट का अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट यहीं से लिख दीजिए 3/4। कोसेक का अपोजिट साइन हो गया, कॉट हो गया, tan हो गया। अब बच गया आपके पास
कॉस और सेक। तो कॉस और सेक आपको फाइंड करना है, तो कॉस और सेक के लिए आप फॉर्मूला जान सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास गिवन है, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 9/25, यानी कि ये आपका 16/25। ठीक है, इसका आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5, यानी कि cos थीटा आ गया 4/5। तो फिर वही बात, ये सेकंड में है तो cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होगा। तो cos का अपोजिट क्या होता है, sec। तो sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, ये नेगेटिव। तो ये आपका cos का रिजल्ट हो गया, ये sin का हो गया, ये sin का 1 2 3 4 5। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालने के लिए बोला गया था, तो पांचों वैल्यू डेराइव हो गया है ना। चलिए, समझा आशीष, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है आशीष, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ sec थीटा इज इक्वल टू √2, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। थीटा जो है लाइज इन क्वाड्रेंट 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5t फंक्शन। ठीक है, अदर 5t फंक्शन जो है हमारे पास, उसको फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम कुछ आगे बढ़ना है कि sec थीटा गिवन है, फोर्थ में है, तो cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी जो रेस्ट 4t फंक्शन होगा वो सारा ही सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि sec गिवन है, cos केवल पॉजिटिव होगा और बाकी नेगेटिव होगा। तो sec गिवन है तो cos t पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू √2, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2, है ना। फोर्थ का है तो ये sec का अपोजिट cos, कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 पुट कर सकते हो। अब sec और cos, यानी कि cos एक फंक्शन तो निकल गया, अब हमको दूसरा निकालना है sin। तो चलिए, तो sin के लिए अगर आप क्या जानते हो कि sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, cos का वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो चुका है, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं 1/1 √2, और उसका अपर पे रूट है, तो इसका आप स्क्वायर रूट का जानते हो खेल 1/2, यानी कि ये चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 1/√2। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का, इसलिए ये साइन होगा आपका नेगेटिव में, है ना। जब साइन आ गया तो साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो देयरफॉर कोसेक नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√2, साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक का कितना हो गया -√2। अब अगर हम इसको tan cot में जाएं
तो tan इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया, -1/√2 डिवाइड बाय कॉस थीटा 1/√2। तो कैंसल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब tan जब -1 है तो tan का रिवर्स कॉट होता है, तो कॉट थीटा भी कितना हो जाएगा, -1। तो साइन हो गया, कोसेक हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया और कॉस हो गया। ये पांचों फंक्शन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, किसी को किसी भी आइडेंटिटी के रूप में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है विवेक, चलिए ध्यान दो इधर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि sin x इक्वल टू -2√6/5 and x lies in quadrant third. Find the values of cos x and cot x। तो थर्ड में है तो cot x तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा जो भी है, और cos x जो है थर्ड में नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड में tan और cot का ही वैल्यू पॉजिटिव होता है, और ये क्वाड्रेंट हमारा बता रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का। तो चलिए sin x गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सिंस cos x इज इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर x। तो वैल्यू केवल पुट करते जाना है, 1 -√6/5 का होल स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर करेंगे तो 2 to 4, √6 का 6 इंटू 4 24 स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। 1 -24/25 यानी कि 1/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, यानी कि cos x का कितना हो गया, 1/5। थर्ड का है तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, है ना। आगे हमको कह रहा था cot x, तो सिंस cot x का क्या लिखते हैं, तो cot x का लिखते हैं cos x बाय sin x, सिंपल। तो cot x हमारे पास कितना निकल चुका है, cos x -1/5 डिवाइडेड बाय sin x कितना है, -2√6/5। तो ये 5 कट जाएगा नीचे नीचे, तो क्या बचेगा, 1/2√6। ये आपका कॉट, क्योंकि थर्ड का है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, therefore cot x इज इक्वल टू ये। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ये दो ही क्वेश्चन इसमें बोला गया है, दो ही टी फंक्शन निकालना है ना। कोई दिक्कत है इसमें, इस पे ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गुड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि इफ cos x इज इक्वल टू -√15/4 है एंड π/2 इज ग्रेटर देन लेस देन x एंड x इज लेस देन π, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। तो यहाँ आपको समझना है कि थोड़ा सा ये जो टर्म है, इस टर्म क्लियरिफाई नहीं कर रहा है डायरेक्टली कि ये किस क्वाड्रेंट का है, लेकिन आपको एंगल का रेंज से पकड़ना है कि ये ग्रेटर देन π/2 है, लेस देन π है। इसका मतलब क्या हुआ
कि देखिए अगर हम कहीं भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहाँ तक जो है ये π/2 होता है, 0 से अगर इनिशिएट करते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये आपका पाई का है, और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 3π/2 और वापस आते हैं तो 2π। तो यानी कि ये जो एंगल है वो इस कहीं पे है, इस क्वाड्रेंट में है ना, यानी कि एक एज्यूम किया हुआ है कि ग्रेटर देन π/2, यानी कि यहाँ से अधिक और लेस देन π/2, मतलब सॉरी पाई से पीछे, यानी कि ये कहाँ का है, x इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, सेकंड में, ठीक है। ये जो है आपका किस में लाई कर रहा है, सेकंड में। तो जब सेकंड में लाई करेगा तो ये आपका साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये कॉस है सेकंड में इसलिए नेगेटिव के टर्म में डिफाइन माइनस। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स के टर्म में है तो एंगल एक्स के टर्म में लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 15/4 का अंडर रूट बाय 4। इसका आप स्क्वायर दीजिए तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 माइनस 15/16, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1/16 का अंडर रूट, यानी कि 1/4। तो 1/4 आया तो सेकंड का है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो therefore sin x is equal to 1/4। यह आपका आंसर है ना, कोई दिक्कत इस पे? आशीष समझ रहे हो ना, ये इसको बना लोगे, गुड। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी केवल sec का वैल्यू गिवन है -2, तो -2 का सेंस क्या है, यहाँ से पहले वाला ही है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू आपका क्वाड्रेंट से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, बल्कि आपको एंगल के रेंज में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो पाई से ग्रेटर एंड 3π/2 से लेस, यानी कि ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270। तो फिर वही बात आ गया कि यहाँ पे आपको बताए थे ये पाई है, ये 3π/2 है, तो ये एंगल कहाँ पे होगा, इसी कहीं पे होगा, यानी कि इस साइड से अगर चले एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, बाकी सारा क्या होता है नेगेटिव। तो tan और cot पॉजिटिव होगा तो ये sec है, तो sec इसीलिए ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है ना। तो चलिए हमको तो सारा फंक्शन ही फाइंड करना है इसमें, तो सारा फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग पहले sec है तो पहले cos ही फाइंड कर लेते हैं। sec का अपोजिट cos होता है, सिंस sec x is equal to -2, therefore cos x will be -1/2, कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। नाउ साइन आप फाइंड कर सकते हो, sin x is equal to √1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस इसका -1/2 का स्क्वायरिंग कर दीजिए,
क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/2 आएगा। थर्ड का है तो थर्ड में आपको मालूम है ये भी नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव हो गया तो कॉसेक इसका जस्ट अपोजिट है, तो 2/√3 माइनस 2/√3 हो गया। अब साइन कॉस मालूम है तो आप tan भी लिख सकते हो कि tan x के टर्म में tan x इक्वल टू sin x बाई cos x, तो sin x हम लोग का निकला -√3/2, cos x भी -1/2, तो ये 2 कट जाएगा पलट के, तो सिर्फ क्या होगा √3 पॉजिटिव में माइनस माइनस भी कट जाएगा, और tan का अगर √3 है तो cosec पलटेंगे तो 1/√3, तो cot x कितना हो जाएगा तो -1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो फाइनली 1/√3 ये पॉजिटिव में आएगा। तो एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा ये हो गया। तो ये 5t फंक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वेरी गुड। तो इस 7 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने निकाल लिया है ना। गुड। चलिए, तो ये देखो आशीष, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31/3 पाई। ठीक है, तो यानी कि 31π/3 इसको वैल्यू फाइंड करना। इतना बड़ा वैल्यू तो आपको याद है नहीं नॉर्मली, है ना। तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला में इसको लेके चलना है वापस, जो कल बताए थे कि कोई भी है, साइन है, कॉस है, टेन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बताए थे क्या होता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि थीटा को हम इस टर्म में भी स्मॉल कर सकते हैं, है ना, जब कोई बहुत बड़ा वैल्यू हो तो यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 है तो 10 पाई हो जाएगा, 10 पाई प्लस π/3, तो 10 3 30 प्लस 1 पाई 31 पाई हो जाएगा। अब ये 10 पाई को रिलेट कीजिए इससे, तो 2n, तो n के जगह पे यहाँ सेट करेंगे तो 2 × 5 पाई, तो ये हमारा n के जगह लग रहा है, n कितना है 5 प्लस π/3। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन π/3, और साइन π/3 का मतलब मालूम है कि π/3 मीन्स कितना, पाई मीन्स 180, 180/3 यानी कि 60 डिग्री, π/2 मीन्स 90 डिग्री, π/4 मीन्स 45 डिग्री, π/6 मीन्स 30 डिग्री। इस तरह से वैल्यू आपको मालूम है। तो अब साइन π/3 बोले या साइन 60 बोलिए, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब इसमें दो बातें हैं
कि ये आपका कितना होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये 60 का ही है ऑलरेडी। अगर कभी ऐसा केस आता कि ये फर्स्ट सेकंड के अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया है तो अपने आप वो क्या रिजल्ट आता, नेगेटिव के टर्म में। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड क्या हो गया, √3/2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए इसको देखिए, ये है अगला क्वेश्चन, cos 17 π/2, यानी कि cos 17 को उसी फॉर्मेट में ले जाएंगे ताकि स्मॉल फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड या विदिन 360 में आपको लेके आना है, बिलो 2π। यह भी 17 π/2 का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 2π एंगल में है ना। तो आपको वापस कहाँ लाना है, 2π के रेंज में लाना है, 0 to 2π, ताकि आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सको। ऐसे इसका एक बार एक वीडियो अलग से बना देंगे, 0 से 2π का किसका कितना वैल्यू होता है। अभी फिलहाल इसको देख लिया जाए। तो cos 17 π/2 को उसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 8। तो 8π + π/2, ठीक है। तो 8π + π/2 के टर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 × π + π/2, इसका है cos। तो इसका मोरल वैल्यू क्या होगा, cos π/2, और cos π/2 का आपको मालूम है क्या होता है वैल्यू, 0, यानी कि इसका आंसर हो गया 0। π/2 मीन्स 90। तो cos 90 का कितना होता है, वैल्यू में 0, cos 0 का 1 होता है ना। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो पीपी, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 - 25/3। तो ये एंगल नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का मतलब अदर देन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से लाई करता होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में वैल्यू 10 का एंगल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, बाकी हर जगह नेगेटिव लेते हैं। तो पहले नेगेटिव टर्म को हटाते हैं यहाँ से, तो इसको हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 - 10 25π/3, माइनस आ गया। अब इसको उस फंडामेंटल फार्मूला में लेकर चलिए, तो कितना आ जाएगा, 8 बार में जाएगा, यानी कि 8π + π/3। अब 8π को आप लिख सकते हैं फिर वही कंसेप्ट में, 2 × 4 × π + π/3। ये हो गया -10 π/3। π/3 का मतलब आपको मालूम है 60 डिग्री, तो 10 60 का होता है √3। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना, समझ गया आशीष। इसी तरह से इसको हम लोग आज 8 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। कल जो है 9 नंबर 10 नंबर डिस्कस कर लेंगे, या इवनिंग क्लास में इसको हम लोग देखेंगे, और फिर जो है अगला दिन नया चैप्टर एक्सरसाइज 2 के बाद जो है 3A वगैरह जो भी है आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड, थैंक यू। अगर इसको और किसी दोस्तों को सिखा रहा है तो इसको वीडियो को शेयर कर देना अपना स्टूडेंट ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में। ये कंटिन्यू मैथ क्लास चलता रहेगा अभी,
है ना। जब भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होंगे या पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छा से सीखना चाहते हैं तो ये चैप्टर उनका आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू अभी चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर, ठीक है।